हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, वर्गो साइन कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जुलाई टू 15 ऑफ जुलाई। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वर्गो साइन कन्या राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी वर्क करते हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट है, काम नहीं बनते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जैसा कि क्रिस्टल है ना, आप क्रिस्टल देख रहे हैं, ऐसे बहुत से क्रिस्टल आते हैं। अलग अलग तरीके के क्रिस्टल होते हैं, पेंडेंट होते हैं गले में पहनने के लिए और पास में रखने के लिए भी। जैसे कि देखिए, ये पिरामिड्स है, ये क्लियर क्वार्ट्स एंड रोज क्वार्ट्स एक ही में मिक्स पिरामिड्स है। ये हमारी लाइफ में जो भी कुछ निगेटिव एनर्जी होती है उसे क्लींज करते हैं, आपको आगे बढ़ने में ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे बहुत सी मतलब कि वो होते हैं लाइक अ क्रिस्टल। और ये देखिए, जैसे ये पेंसिल है, ये है रोज क्वार्ट्स। ये जो होता है, ये क्या होता है, लव को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके पार्टनर को आपके साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए, आपके एक्स पार्टनर को आपके पास वापस लाए रखने के लिए, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ देता है। तो ऐसे क्रिस्टल कब पहनने चाहिए, किस काम के लिए कौन सी क्रिस्टल पहनने चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैं आप सभी लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस क्लिप लेके आने वाली हूँ अपने सेकंड चैनल कर्मा 23 पे। तो गाइज, अगर आपने उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे रिसेंट ही मैं वीडियोस अपडेट करूंगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो लेट्स सी, चलिए टाइम अब नहीं वेस्ट करेंगे, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसा कि गाइज आपको मालूम है मेरे चैनल पे मैं कैसे रीडिंग करती हूँ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी, और जो लोग नए हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये बता रही हूँ। आपके लिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। दोनों ही कार्ड बड़े ही खूबसूरत एनर्जी में आए हुए हैं। चलिए आप टैरट से देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए हम कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी, 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you universe, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ कप विथ 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आपकी एनर्जी है गाइस, वर्गो साइन। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड अंडरनीथ है आपके लिए नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे है। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स आया तभी मुझे लगा कि कुछ तो है भाई। चलिए सारे कार्ड्स पहले कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, जरूरी नहीं है वर्गो साइन के जितने भी मैसेजेस मैं यहाँ पे दूं सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं, क्योंकि एक राशि के बहुत से लोग होते हैं। तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच करे उसे रखिएगा, बाकी का यहाँ पे आप लीव द रेस्ट करिएगा। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ से देखेंगे आपके पर्सन के लिए कार्ड्स। ठीक है, सो चलिए। द फूल पहले ही कार्ड शफलिंग में दिखा था, देखिए आ ही गया। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए भी 3 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है। ओके, एंड वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। ओके, फाइन। यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, बोथ साइड किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। ओके फाइन, मुझे लग रहा था कुछ मैसेजेस मिले हैं गाइस, और जो कि मैसेजेस अच्छे नहीं हैं, बट मैं जरूर दूंगी।
तो सबसे पहले मैं मैसेजेस दे दूं, नहीं तो मेरे माइंड से स्कीप हो जाएगा। मैसेजेस ये है, यहाँ पे कुछ तो लोग हैं भाई जो कि किसी ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन वो मैरिड आपकी जो है शायद अच्छी नहीं चल रही है, सक्सेस नहीं चल रही है। तो हो सकता है आप लोग उस मैरिज को ब्रेक करके आप लोग सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, री मैरिज करना चाहते हैं, जिसके लिए भी है, बट है, मैसेज है। या फिर हो सकता है जो भी लोग होंगे, चाहे आपके पार्टनर ने ऐसा किया है, वाइस वर्सा हो सकती है। यहाँ पे ये भी मैसेज हो सकता है कि शायद आप दोनों पहले शादी करना चाहते थे एक दूसरे के पसंद के इंसान के साथ, लेकिन किसी कारणवश, किसी रीजनवश, फैमिली से, कास्ट से या फिर कुछ भी, आप लोगों की शादी कहीं और हो गई, चाहे आपकी चाहे आपके पार्टनर की, दो में से किसी एक की। और अब प्रेजेंट टाइम में वो रिश्ता आप अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आप री मैरिज आप उन्हीं पर्सन के साथ करना चाहते हैं जिनके साथ कभी आपने सेपरेशन में कर दिया था। और हो सकता है उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा होगा, लाइक आप लोग बहुत एक जिसे कहते हैं ना, एक डीप लव, एक सोलमेट का लव, ऐसा। ठीक है, तो ये मैसेजेस था। री मैरिज वाले मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिले हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि री मैरिज करना चाहते हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद आप अनमैरिड हैं, आपके पर्सन ने मैरिज कर ली है तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, या फिर आपने मैरिज कर लिया है, आपके पर्सन सिंगल है, आप उनके पास वापस जाना चाहते हैं। ओके, सो दिस मैसेज आपके लिए ये था, मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले चलिए अब राशियों की बात करते हैं। तो राशियां यहाँ पे हैं गाइस, मैं बताना चाहूंगी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ओके, एंड यहाँ पे लियो एनर्जी एंड मीन राशि, सिंह राशि, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप अर्थ साइन है तो किसी अर्थ साइन के साथ स्ट्रांगली डील कर रहे होंगे। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेज, ओवरऑल यहाँ पे चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन ऑल्सो। ठीक है, वाटर साइन की एनर्जी थोड़ी कम है, बट है। तो चलिए अब बात करते हैं आपसे। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं कुछ लोग, जो लोग, सबसे पहले मैं सिंगल्स की बात करूंगी, जो लोग सिंगल हैं, और ये सिंगल दोनों हो सकते हैं जिनके जीवन में कोई नहीं है वो भी, और जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए। अगर आप सिंगल हैं, सेपरेशन जोन में हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही एक्शन लोगे। ठीक है, सपोज दैट आपके पार्टनर आपकी तरफ अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इस महीने में आप ही एक्शन लोगे, आप ही कोई जर्नी करके अपने पर्सन के साथ मिलने जाओगे। हो सकता है अगर ब्लॉक कंडीशन में है तो शायद आप अनब्लॉक करके या फिर किसी दूसरे नंबर से ट्राई करके दोस्तों के थ्रू आप जरूर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश जरूर आप यहाँ पे करने वाले हैं, जो लोग सेपरेशन जोन में हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप काफी टाइम से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि चीजें ठीक हो जाए, आपके पार्टनर आपको कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन वो चीजें नहीं हुई हैं। अब आपको लग रहा है कि टाइम ओवर हो रहा है, आपको ही कनेक्ट हो जाना चाहिए। बात करते हैं जो बिल्कुल सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आपको किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, किसी यात्रा के थ्रू, या फिर आपके वर्क पे आपको कोई मिल सकता है, और ये वो इंसान होगा जो कि आपका काउंटर पार्ट, जो कि आपका ट्रू लव होगा। ठीक है, उनके लिए अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग काफी ज्यादा आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। सो प्रेजेंट टाइम में मैं अब उनके लिए बोलना चाहूंगी गाइज, जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, मतलब आप किसी रिश्ते में हैं, और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप इस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे आपको ये बार बार फील हो रहा है कि कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं। या तो आपको लग रहा है कि आप शायद 100% एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, आपकी तरफ से कुछ चीजें हो रही हैं आपके पार्टनर के लिए गलत। शायद आप चाहते हो उनको कमिटमेंट देना, क्योंकि इनकी डिमांड है आपके साथ कमिटमेंट की। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के एक्स पर्सन होंगे जो लोग सेपरेट हो गए हैं। रीजन क्या रहा होगा कि शायद आपने इनको छोड़ा होगा, रीजन आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होगी फैमिली की, फैमिली नहीं मान रही है तो आप इन्हें कमिटमेंट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बिना कुछ कहे आप निकल गए। तो हो सकता है अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मेहनत किया जाए, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही हो जाएं, फैमिली मान जाए, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर है, कुछ भी है, चाहे फैमिली है, चाहे करियर है, चाहे आप घर के बड़े हैं, आप ये नहीं कर सकते, एक दायरा होता है ना, तो शायद वो चीजें लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, आपको खुद ये फील हो रहा है, हालांकि आप ये करना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि आप कर रहे हो, क्योंकि आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। वो आपके लिए ट्रू लॉयल है, वो आपके लिए, उन्होंने, हो सकता है गाइज आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, आपको हेल्थ से भी सपोर्ट किया, अगर आप, हो सकता है कभी हेल्थ इश्यूज रहे होंगे उसमें भी सपोर्ट किया, मेंटली, फिजिकली इन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। ठीक है,
तो इन सारी चीजों से इस समय आप जरूर ये फील करने वाले हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को चीट कर रहे हो। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए गाइस। आप इस फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये एहसास होने वाला है, ये फील होने वाला है कि आप जरूर एक्शन लो। पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुई हैं आप उसे सुधारो, और ये सुधार होने के लिए हो सकता है आपको इस महीने कोई मिले, कोई आपका एक सीनियर फ्रेंड, कोई आपके कोई गुरु, कोई पाथ प्रदर्शक आपको जरूर मिलेगा जो कि आपको सही राह दिखा सके और आपको ये ट्रैक बताए कि आप किस ट्रैक पे जाओ, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके बात करते हैं गाइस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि अच्छा खासा रिश्ते में, जो लोग मैरिड हैं, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, उस रिश्ते में मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। किसकी वजह से? करियर, और दूसरा फैमिली इन्फ्लुएंस, फ्रेंड इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से हो सकता है गाइस आप वर्गो साइन, आप अपने पर्सन से हो सकता है एक सप्ताह, एक दिन या फिर कुछ दिन के लिए नाराज हो सकते हैं, बातें नहीं कर सकते हैं दूसरों की बातों में आके। अगर ऐसी चीजें हैं तो ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए। जो लोग कपल हैं, मुझे जहां तक लग रहा है कि गुड न्यूज मिल सकता है, प्रेगनेंसी। अगर आप लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं। ये वो शादी प्रपोजल है जो कभी चला गया था, शायद इनसे बात हो रही थी, तय हुआ था, रिश्ता फिर से टूटा, उन्हीं के साथ ये रिश्ता बनने के चांसेस है, चाहे ये लव मैरिज के थ्रू हो, चाहे ये अरेंज मैरिज के थ्रू हो। ठीक है, तो गया हुआ रिश्ता वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की डिवोर्स वगैरह की बात चल रही थी, उनके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बात बननी स्टार्ट होने वाली है, बात बन जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो कुछ चीजों का वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक राइट चीज का वेट कर रहे हैं। आप लोगों के साथ कुछ चीजें मुझे यहाँ पे सिमिलर लग रही हैं कि आप लोगों के साथ सिमिलर चीजें हुई हैं। कोई ऐसा एक कॉमन इंसान है आप दोनों के बीच में, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड या फिर सेपरेशन में है, सभी के लिए कोई ऐसा कॉमन है जो कि आप लोगों को नहीं चाहता कि आप लोग एक रहो, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये लगता है कि शायद नहीं आप लोग एक ना हो, जिसकी वजह से आप दूर रहो, और शायद इसी वजह से आप लोगों ने डिवोर्स की भी बात चला दी, अलग भी हो गए, आप लोगों में फाइट भी हो गया, ऐसी चीजें यहाँ पे हुई हैं। तो अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। हो सकता है कुछ ही टाइम बाद ये उस क्लियरिटी को क्लियर करके आपके पास आए और वो सारी चीजें जो पास्ट में ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे एक्सेप्ट करें। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे तो आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और दोनों लोगों का रीयूनियन दिखाई दे रहा है। ओके है रीयूनियन गाइज, मैं बहुत स्ट्रांग तरीके से नहीं कहूंगी, मतलब बातें हो सकती हैं आप लोगों की, जो भी कुछ प्रॉब्लम इश्यूज थी, लाइक डाउट्स थे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब जुलाई महीने से चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। अगर इनकी आप नहीं सुन रहे थे, आप इनकी नहीं सुन रहे थे, आप दोनों लोग नहीं सुनने को तैयार थे, अपनी गलती नहीं मानने को तैयार थे, तो वो बातें बननी शुरू हो जाएंगी। मीटिंग हो जाएगी, कॉल हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा और बातें बननी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट था, चीजें नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ये है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके करियर में क्या ग्रोथ है। ओके, उसके बाद देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे हम क्लोज। सो लेट्स सी, देखते हैं हमारे वर्गो साइन के लिए आपका करियर कैसा रहेगा जुलाई महीने में। आपके लिए खुद ब खुद 2 कार्ड निकल के आ चुके हैं। चलिए वन मोर। ओके फाइन, तो यहाँ पे है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ट्स के साथ 9 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ट्स, 5 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ वैंड्स। आपके लिए 7 ऑफ सोर्ट्स दोनों साइड में आए हैं, लव में भी करियर में भी। तो बच के रहिएगा गाइस, कोई आपको धोखा दे सकता है। अगर आप कहीं फाइनेंस वगैरह अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी और के कहने पे, दोस्तों पे, या फिर किसी और को ये बोल के कि वो आपको जॉब दिला देंगे XYZ और ऑनलाइन चीजें आप कुछ करने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर हो जाएं। आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। चीटिंग हो सकती है आपके साथ, मतलब पैसे से रिलेटेड, तो पैसे मत इन्वेस्ट करिएगा। अगर देखा जाए जुलाई के महीने में वर्गो साइन आपके करियर में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कुछ ऑनलाइन वर्क करने का। ऑनलाइन हो सकता है, आप जुड़े, हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो वहां से नॉलेज लें या फिर स्टडी करें। और कुछ लोग अगर हो सकता है बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा 1 से 2 सप्ताह और आपको इंतजार करना है। अभी ये विश आपकी पूरी नहीं होने वाली है, आपको सजेस्ट रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको करियर में बार बार लॉस मिल रहा है, आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से आप चाहते हैं, चाहे बिजनेस है चाहे वर्क है। तो ऐसे लोगों का सबसे पहले पता करें जो लोग शायद आपका अच्छा नहीं चाहते।
आपके मुंह पे कुछ और बनते हैं, बैक में कुछ और करते हैं। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहें, ऐसे लोगों से अपनी बातें पूरी शेयर ना करें। हो सकता है आप बातें बता देते हैं, वो बातें पूरी होने से पहले, आपकी इच्छा पूरी होने से पहले ही खत्म हो जाती है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपका हालांकि करियर मुझे यहाँ पे इस महीने में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं करियर के लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए आ गया ना, आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं गाइज अपने करियर में, तो थोड़ा सा डायरेक्शन चूज करें, कुछ नई टेक्निकल, कुछ नए आइडियाज, कुछ नई चीजें अपनाएं, आपको ग्रोथ मिलेगा। लव के लिए देखते हैं यहाँ पे नॉट द राइट टाइम, वन मोर आल्सो फॉर लव, एंड यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, अभी सही समय नहीं है आपकी लव लाइफ के लिए कोई भी एक्शन से रिलेटेड। तो आने वाले फ्यूचर में आपको जो भी सवाल हैं, आपके जो भी सक्सेस हैं रिलेटेड टू लव, वो आपको क्लियर हो जाएगा फ्यूचर में। सो वर्गो साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।